नमस्कार, स्वागत है आपका एएन हिंदी पर। आज है 31 मार्च 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कुल्लू में 4 लेन संघर्ष समिति ने रैली निकालकर की नारेबाजी, डीसी को ज्ञापन सौंपकर दी चेतावनी। जिला मुख्यालय में 4 लेन संघर्ष समिति के प्रभावित विस्थापकों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान 4 लेन संघर्ष समिति ने ढालपुर रथ मैदान से लेकर डीसी कार्यालय तक प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीसी आशुतोष गर्ग के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर फैक्टर 2 के तहत 4 गुना मुआवजा, पुनर्वास व पुनर्स्थापना की मांग की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, केंद्र से हिमाचल को 108 करोड़ रुपए की कृषि परियोजना स्वीकृत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि विभाग द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्तावित एकीकृत डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजना 108 करोड़ रुपए की है। इससे अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि सुधार, ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर यूजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को बल मिलेगा। मुश्किल संजौली हेलीपोर्ट पर 18 करोड़ रुपए किए खर्च, डीजीसीए की नहीं मिली अनुमति। राजधानी के बहुप्रतीक्षित संजौली हेलीपोर्ट पर 18 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए की अनुमति नहीं मिल पाई है। पर्यटन विभाग ने इस साल की शुरुआत में 12 जनवरी को मुख्यमंत्री के हाथों इस हेलीपोर्ट का उद्घाटन करवाया था। करीब 2.5 महीने बाद भी डीजीसीए की मंजूरी न मिलने के कारण हेलीपोर्ट से उड़ानें शुरू नहीं हो पाई है। सरकार ने एसआरटी पर लगाए सेस को हटाया, टोकन टैक्स पर मिलने वाली छूट को भी किया बहाल। सरकार ने एसआरटी पर लगाया 5% सेस अब रिबेट में बदल दिया है। यही नहीं, एक साथ टोकन टैक्स जमा करवाने वाले वाहन चालकों को मिलने वाली छूट जो कुछ दिनों से बंद कर दी गई थी, उसे दोबारा बहाल कर दिया गया है। महंगाई की मार, सीमेंट सरिये के बाद बिजली वायरिंग का सामान भी 70% हुआ महंगा। देश और प्रदेश में महंगाई ने घर का निर्माण कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सीमेंट, सरिया और रेत बजरी के बाद अब बिजली की वायरिंग का सामान भी 70% तक महंगा हो गया है। चीन से कच्चा माल ना आने और यूक्रेन से छिड़ी जंग के चलते कॉपर और प्लास्टिक के कच्चे माल पीवीसी दाने की कीमत बढ़ गई है। अंडरग्राउंड वायरिंग के प्रयोग में लाए जाने वाले 10 फीट के पीवीसी पाइप का दाम 80 से बढ़कर 135 रुपए पहुँच गया है। 90 मीटर तार का बंडल 1490 के बजाय अब 1900 रुपए में मिल रहा है। कर्मचारी चयन आयोग ने फार्मिस्ट एलोपैथी भर्ती का परीक्षा परिणाम किया घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 894 के तहत स्वास्थ्य विभाग में फार्मिस्ट एलोपैथी के 121 पद भरने के लिए आयोजित भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कमल ने बताया कि ये पद भरने के लिए अप्रैल 2021 में आवेदन मांगे गए थे। बुधवार को इस भर्ती के लिए पात्र पाए गए सभी 121 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। परीक्षा पर चर्चा, देश के सबसे अधिक ऊंचाई पर मौजूद नवोदय स्कूल के विद्यार्थी प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे संवाद। देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित नवोदय विद्यालय लहरी स्पीति के विद्यार्थी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगे। चीन बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर दूर सांदो बॉर्डर के समीप स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय लहरी समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्कूल में लगभग 200 विद्यार्थी अध्ययनरत है। परीक्षा पे चर्चा संस्करण 5 1 अप्रैल को पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल में महंगी नहीं हुई बिजली, गौ सदनों, रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए विशेष छूट, उद्योगों को लगातार तीसरे वर्ष भी राहत। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की नई दरें तय कर दी है। इंडस्ट्री के लिए बिजली की दरों को लगातार तीसरे साल भी नहीं बढ़ाया गया है। घरेलू दरों को 20 पैसे बढ़ाया गया, लेकिन बढ़ी हुई दरों को सब्सिडी के तौर पर सरकार वहन करेगी। घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं प्रदेश में रक्षा बलों द्वारा दी जा रही सेवाओं को देखते हुए राज्य के भीतर रक्षा प्रतिष्ठानों से घरेलू दरों पर शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले थोक दरों पर शुल्क लिया जाता था। वहीं डिफेंस कैंटोनमेंट एरिया में चल रहे कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों से वाणिज्यिक दरों पर शुल्क लिया जाएगा। गौ सेवा आयोग से पंजीकृत गौ सदन और गौ अभ्यारण्यों से 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले घरेलू दरों पर शुल्क लिया जाता था। बिजली बोर्ड को सरकार से मिलने वाली सब्सिडी की राशि 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर
750 करोड़ रुपए कर दी गई है। नई सुविधा, अब सरकारी राशन डिपो में मिलेगा 2 और 5 किलो का सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आकर यहां काम करने वाले कामगारों, मजदूरों और अन्य लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब रसोई गैस सिलेंडर के लिए उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकारी राशन डिपो में उन्हें 2 और 5 किलो के मिनी गैस सिलेंडर बिना पंजीकरण मुहैया करवाए जाएंगे। पर्यटन नगरी मनाली में इसकी शुरुआत होगी है। 5 किलो का नया सिलेंडर लगभग 1600 रुपए में मिलेगा। पुराना मिनी सिलेंडर करीब 600 रुपए में रिफिल किया जाएगा। प्रदेश में सस्ते मूल्य की दुकानों, डिपो में मिनी सिलेंडर मुहैया करवाने को लेकर सरकार और गैस एजेंसियों के बीच करार हुआ है। इसी के तहत डिपो में गैस सिलेंडर पहुंचने शुरू हो गया है। मनाली शहर के डिपो में एचपी गैस ने डिपो में छोटे सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू कर दी है। एचपी गैस के डीजीएम अजय भारद्वाज ने इसका शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, टांडा मेडिकल कॉलेज में जल्द मिलेगी ब्रेकीथेरेपी और पीईटी स्कैन की सुविधा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज अब आईजीएमसी के बराबर का संस्थान बन गया है। टांडा करीब आधे हिमाचल को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। टांडा कॉलेज में डायलिसिस की सुविधा न होने से हर माह सैकड़ों रोगी दूसरे राज्यों में इलाज करवाने जाते थे। टांडा में अब डायलिसिस यूनिट शुरू हो चुकी है। लगभग 80 लाख की लागत से ये यूनिट स्थापित की गई है। पोर्टेबल मशीनों की सुविधा भी इस यूनिट में है। लंबे समय से सीटी स्कैन की सुविधा को लेकर चली आ रही समस्या अब दूर हो गई है। संस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र में और बेहतर काम करे, इसके लिए कई निर्माण कार्य प्रगति पर है। हिमाचल के मैदानी जिलों में चल रही है लू, शिमला मनाली में छूटने लगे पसीने। तापमान में बढ़ोतरी से हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में इन दिनों लू चल रही है। शिमला मनाली में पसीने छूटने लगे। 3 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पारा और चढ़ने के आसार है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बुधवार को धूप खिली रही। 10 क्षेत्रों का अधिकतम पारा 30 डिग्री पार हो गया है। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विधानसभा चुनाव की तैयारी, आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा जल्द होगा घोषित। आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा जल्द घोषित होगा। मंडी में 6 अप्रैल को केजरीवाल की प्रस्तावित रैली में इसका ऐलान हो सकता है। आम आदमी पार्टी के चुनावी एजेंडे से भी हिमाचल की जनता इसी दिन रूबरू होगी। ये बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शेर सिंह ठाकुर ने बुधवार को नेर चौक में पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षों का परिणाम आज जारी होगा। 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की बीते दिनों परीक्षाएं हुई है। शुक्रवार से इन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। 9वीं कक्षा का 5 अप्रैल और 11वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 18 अप्रैल को जारी होगा। गुरुवार को ग्रीष्मकालीन स्कूलों में शिक्षक अभिभावक संवाद भी होगा। इस दौरान विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने को लेकर चर्चा की जाएगी। बीते वर्ष समाप्त होने से पहले गुरुवार को कई स्कूलों में एसएमसी की बैठकें भी होगी। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला बोले, आम आदमी पार्टी से चुनावों में नहीं पड़ेगा असर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी से चुनावों में कोई असर नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत वोटें कटेगी। 6 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केजरीवाल 2 अप्रैल को गुजरात भी जा रहे हैं। क्या हिमाचल कांग्रेस में बदलाव होगा? इस सवाल पर प्रभारी ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाकर बैठक ली और उनके विचार जाने हैं। सोनिया गांधी लोकतांत्रिक तरीके पर विश्वास करती है। शेष नेतृत्व भी ऐसे मामलों में अंतिम फैसला लेता है। कांग्रेस पार्टी शिमला नगर निगम और विधानसभा चुनाव दमदार तरीके से लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। तकनीकी मंत्री रामलाल मारकंडा बोले, मुख्य पाठ्यक्रमों से जोड़े जाएंगे संगीत, खेल व योग के विषय। राजकीय महाविद्यालय कोकमशेरी में नई शिक्षा नीति 2020 पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत की उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि संगीत, खेल व योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जो इस समय 4.43% है। एमफिल को समाप्त किया जाएगा। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 2 साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है।
एक बार फिर सड़कों पर उतरे स्वर्ण समाज के लोग, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन में बुधवार को देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शहर में पिछले 6 दिनों से संगठनों द्वारा जारी क्रमिक अनशन का आज समापन हो गया है। देवभूमि स्वर्ण संगठन के प्रदेश सचिव सीताराम शर्मा ने कहा सरकार अपने वायदे से मुकरते हुए स्वर्ण आयोग की मांग को अनदेखा कर रही है। उनके नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। साथ ही समाज के लोगों को सरकार नोटिस जारी कर प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। सफर होगा महंगा, कालका शिमला हाईवे के सनवारा टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से होगी ज्यादा वसूली। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन दौड़ाने वाले चालकों से 1 अप्रैल से नई दरों से टोल वसूला जाएगा। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय से आदेश जारी हो गया है। कालका शिमला NH5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर 10 से 45 रुपए तक की वृद्धि हुई है। टोल प्लाजा संचालक रणछोड़ कंपनी के मैनेजर महेंद्र पुंडे ने बताया कि 1 अप्रैल से कार जीप का एक तरफ का शुल्क 65 और डबल फेयर में 95 रुपए देने होंगे। लाइट कमर्शियल व्हीकल, लाइट गुड व्हीकल और मिनी बस को एक तरफ के 105, बस ट्रक 2XL को एक तरफ के 215, 3XL कमर्शियल व्हीकल को एक तरफ से 235 और हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को एक तरफ के 340 और ओवरसीड व्हीकल को एक तरफ के 410 रुपए का शुल्क नई दरों के हिसाब से देना होगा। सनवारा टोल गेट से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को पास की सुविधा भी नियमों के अनुसार दी जाती है। इस पास के आप 280 की जगह 315 रुपए प्रति महीना लगेंगे।